गेंदा सेठ खर्राटे मारकर सो रहा था। कि तभी सुबह की मुर्गी के कुड़कुड़ाने से पहले उसका पेट गुड़गुड़ा उठता है और गेंदा सेठ अपने पेट की भूकंप जैसी आवाज सुनकर उठ खड़ा होता है। अरे भूख। गेंदा की पत्नी उसकी आवाज सुनकर अपना माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, बज गया इनका अलार्म सुबह सुबह। अरे भोंदू! भोंदू अंदर रसोई में से दौड़ता हुआ बाहर आता है। जी जी मालकिन। अरे ये बज पड़े सुबह सुबह, बना इनके लिए कुछ नाश्ता। क्या बनाऊं मालकिन? अरे पराठे वगैरह बना दे। अच्छा, वैसे मालकिन एक बात बोलनी थी। हाँ। मालकिन, वो हमको ना गांव जाना पड़ेगा 2 महीनों के लिए। ये सुनते ही सेठानी घबरा उठी। क्या? पर क्यों? अरे वो मेरा भाई है ना, जो गांव में रहता है, असल में उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो कुछ महीनों के लिए उसका खेत संभालने के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनते ही सेठानी का सर चकरा जाता है। अरे ऐसा मत बोल भोंदू, तू गया तो काम कर करके काम वाली बन जाऊंगी मैं। काम वाली का तो पता नहीं, लेकिन हलवाई जरूर बन जाओगे, क्योंकि 50 लोगों जितना तो एक आपका पति खा जाता है। अरे जाना तो पड़ेगा मालकिन, अब क्या करूं? तभी गेंदा सेठ बाहर आ जाता है। अरे भूख। अरे भोंदू, अरे 15-20 पराठे तो बना के ला जरा गर्मा गर्म। मालकिन, वो बस 2 ही सिलेंडर बचे, तो आप है ना ऑर्डर कर दो 10 सिलेंडर। और पर क्यों? 2 सिलेंडर तो चल जाएंगे 2 महीना। ये सुनकर भोंदू जोर जोर से हंसने लगा। अरे अरे कैसी बातें करती हो मालकिन, इतने सिलेंडर तो सेठ जी 10 दिनों में निपटा देते हैं। क्या? अरे और नहीं तो क्या, चलो मैं करेला बनाने जा रहा हूँ अब। अबे करेला नहीं, पराठे बोले हैं, समझा? पराठे। हाँ, पराठे ही बना रहा हूँ। भोलू अंदर चला जाता है। हे भगवान, इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा? तभी गेंदा सेठ उसके बगल में आ बैठता है। अरे डरती क्यों हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यही हूँ। इसी चीज से तो डरती हूँ कि तुम कहीं नहीं जा रहे। हैं? क्या मतलब? मैं भोंदू की बात कर रही थी, तुम्हारी नहीं। भोंदू अब अपने गांव निकल चुका था और दूसरी ओर सेठानी का हाल बेहाल हो जाता है। सेठानी गैस पर रोटी बना रही होती है। तभी बाहर से गेंदा सेठ की आवाज आती है। अरे भाई, रोटी और लाओ, मेरा पेट नहीं भरा। अरे अभी तो 10 रोटी रख कर गई थी। अरे उससे क्या होता है मेरा, 10 और लेके आओ। सेठानी गुस्से में बाहर आती है। मैं बैठ जाऊं गैस पे? तुम्हें खाना खिलाना मतलब भंडारा करवाना है गांव में। अरे भाई, कितनी शिकायत करती हो तुम। भोंदू तो आराम से कर देता था सारा काम। हाँ, आराम से। नमक की जगह शक्कर डाल दी थी और एक दिन तो सब्जी में कपूर की गोली ही डाल दी थी और पैसे देते थे हम उसे। हाँ हाँ, तुम खाना बनाओ। सेठानी अपना सर पकड़ लेती है और वापस अंदर चली जाती है और फिर से रोटियां बेलने लगती है। हे भगवान, लोहे के हाथ दे दे मुझे। सेठानी सारा काम निपटा कर थकी हारी बैठी होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक उसे सुनाई देती है। ओए होए, अब कौन आ गया? सेठानी उठकर दरवाजा खोलती है और देखती है सामने सिलेंडर वाला 4 सिलेंडर लिए खड़ा है। अरे शुक्र है आ गए आप, सिलेंडर खत्म होने वाले थे। कितने हुए भैया? आपके हो गए 20,000। ये सुनते ही सेठानी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कितने? 20,000। 20
हजार हजार। दिमाग खराब हो गया है, पागल बना रहे हो मेरा। किसी की शादी का ऑर्डर भी जोड़ दिया क्या इनमें? 20,000 के कैसे हो सकते हैं? अरे इतना ही मैडम। इतना महंगा सिलेंडर अगर हो गया ना तो मेरी जिंदगी में जंग ही छिड़ जाएगी। अरे मैडम आपको पता नहीं है, जंग की वजह से ही महंगे हुए हैं। और जो तेल और गैस आती थी ना, उसके रास्ते बंद हो गए। यहाँ गाड़ियाँ रुक रुक कर आ रही हैं। ऊपर से सब लोग डर के मारे ज्यादा जमा कर रहे हैं, जमाखोर कहीं के। इसी वजह से तो सिलेंडर कम पड़ रहे हैं। ये सुनते ही सेठानी का दिमाग चकरा जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? इन्हें तो 2 महीने के 10 सिलेंडर लगते हैं। सिलेंडर वाला ये सुनते ही चौंक जाता है। हैं 10 सिलेंडर? मैडम लंगर वंगर भंडारा वगैरह करवाते हो क्या आप लोग हर रोज? हैं? अरे मेरे पति के लिए चाहिए। आधा सिलेंडर बचा हुआ था, लेकिन सुबह 25 रोटियां खाई। 25 रोटी उनके लिए बांधी है, और अब दोपहर में अलग से आएंगे तब उनके लिए 15 समोसे अलग से बनाने पड़ेंगे। फिर उसके थोड़ी देर बाद दोपहर की चाय, उसके साथ पकोड़े अलग से, फिर शाम का खाना, फिर रात का खाना। ये सुनते ही सिलेंडर वाले का दिमाग चकरा जाता है। अरे बहन जी, अपने पति को फिर पति नहीं बल्कि ढाबा बुलाने लग जाओ, बता रहा हूँ। सही नाम है उसका, ढाबा। अरे आप एक ही दे दो भैया। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो आप? हैं? आपने 4 मंगवाए थे कि नहीं? अब मैं वापस कैसे लेकर जाऊंगा? कंपनी वालों को क्या बोलूंगा? पैसा लगता है आने जाने का। अरे तुम मुझ पे क्या चिल्ला रहे हो? तुमने एकदम से रेट बढ़ा दिया तो मैं क्या करूं? किसी की गाड़ी रुकती है तो रुके, मैं क्यों 20,000 रुपए दूं? मैंने क्या गोद ले लिया तुम सिलेंडर वालों को? सिलेंडर वाला मुंह चढ़ाते हुए एक सिलेंडर रख जाता है, जिसकी सेठानी 5,000 रुपए दे देती है। हे भगवान, अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही गेंदा सेठ काम से घर वापस आ जाता है। अरे मेरे समोसे! हे भगवान, कोई इंसान तो घर आकर अपनी बीवी का नाम लेता है, बच्चों का नाम लेता है, लेकिन ये खाने के नाम चिल्लाते आते हैं। कभी तो खाने के अलावा अपने मुंह से कुछ और निकाल लिया करो। अरे तुम मेरे समोसे लेकर आओ भाई। भूख से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मन कर रहा है कुछ कच्चा ही चबा जाऊं। कोई समोसे नहीं है, भूल जाओ अब समोसे। ये सुनते ही गेंदा सेठ का दिल बैठ जाता है। हैं? अरे ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, भूल जाओ अब समोसे। 25-25 रोटियां एक बारी की। अरे अरे पर क्यों? क्योंकि सिलेंडर ना आ रहे मार्केट में, और एक सिलेंडर आज मुझे 5,000 रुपए का पड़ गया। 5,000 का? अरे क्यों? क्योंकि जंग छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से सिलेंडर नहीं आ पा रहे। अरे पर मेरा खाना? उतना ही बनेगा जितना हमारे लिए बनता है इस घर में। तुम्हारे हिसाब से चले तो घर और जायदाद दोनों बेचनी पड़ जाएंगी, और तुम्हारा पेट तो कभी नहीं भरेगा। अरे अरे तो अब क्या करेंगे? दिन का सिर्फ 3 वक्त का खाना बनाऊंगी, चुपचाप वही खाना। अरे पर मेरे समोसे! इतना शौक है तो बाहर खा के आओ, मैं नहीं बना रही। सेठानी इतना कह के अंदर चली जाती है, और गेंदा सेठ समोसों की दुकान पर। अरे लाला, तल दे जरा 10 समोसे। वो तो मैं तल दूंगा सेठ जी, लेकिन एक समोसा अब 50 रुपया का हो गया है यहाँ। तो 10 गुना 50, 500 रुपए लगेंगे आपके सेठ जी। है कर दूं? 500 रुपए? अबे समोसे के पैसे ले रहा है या घर का मुआवजा ले रहा है रे? भाई साहब, सिलेंडर ना महंगे आ रहे हैं आजकल इतने, तो समोसे के भी रेट जो है ना वो बढ़ाने पड़ गए हमें। हैं कर दूं? अरे पर मैं तो आता रहता हूँ ना तेरे पास, मेरे लिए तो सस्ते कर दे रे। भाई साहब, आपके लिए सस्ते कर दिए तो मतलब 20 लोगों के लिए सस्ते कर दिए। जितनी देर में आप समोसे खाना बंद करोगे, उतनी देर में मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अगर सस्ते में दे दिए तो बताओ, कर दूं समोसे? ए भगवान, कैसा जालिम जमाना है? कोई एक भले इंसान को खाना तक नहीं दे पा रहा है।
अगर इतना ही खाना है तो अपनी बीवी से बनवा लो, मुफ्त में बना देगी। अरे उसके मना करने के बाद ही तो आया हूँ बे, लालू कहीं के। उसने भी यही बोला कि सिलेंडर महंगे हो गए, सिलेंडर महंगे हो गए, तो सिर्फ 3 टाइम का खाना बना के खिलाएगी। अब भाई तुम ही जरा देख करके बताओ, तुम्हें कहीं से लगता है कि मेरा काम सिर्फ 3 वक्त के खाने से चलेगा? बताओ भाई, ये जुल्म नहीं है मुझ पे? हाँ हाँ, बात तो सही कही सेठ जी आपने। तो एक काम करो ना, देसी चूल्हा बनवा लो अपने घर पे। देसी चूल्हा, फिर वहाँ भाभी जी से बनवाते रहना जितना खाना बनवाना है। समोसे बनवाना, जलेबियाँ तलवाना, चाहे तो कचौड़ी चाहे तो पकौड़ी। ये सुनते ही गेंदा सेठ एकदम से चमक उठता है। हाँ, देसी चूल्हा, अरे हाँ, हमारे भारत की पहचान। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था। एक तो जब भूखा होता हूँ तब वैसे भी कुछ सोच नहीं पाता। हाँ ठीक कहा। सेठ जी, देखने से तो लगता नहीं है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता है भी। अरे चुप कर। वैसे ये बात तूने अच्छी बताई। अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले जाता हूँ। अब तो कुछ बहाना भी नहीं बना पाएगी। हाँ हाँ हाँ। गेंदा सेठ तुरंत जंगल जाकर पूरी मेहनत से लकड़ियाँ काट लाता है, जिससे कि उसकी भूख अब 4 गुना बढ़ जाती है। गेंदा सेठ के कपड़े मिट्टी और पसीने से एकदम मैले और बदबूदार हो जाते हैं, जिसकी बदबू सीधा रसोई में काम कर रही सेठानी की नाक पे लगती है। हे भगवान, ये सूअर घुस गया क्या घर में? इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? सेठानी नाक पकड़े बाहर आती है और देखती है कि गेंदा सेठ बाहर पसीने में तरबतर खड़ा है और जमीन पर काफी लकड़ियाँ रखी हैं। अरे क्या नाले के अंदर से कूद के आ गए? ये कौन सा नया बदबूदार शौक पाला है? अरे भाग्यवान, ये तुम्हारी समस्या और मेरी समस्या का हल है। हल। हाँ। अरे तुम हल छोड़ो, पहले बाथरूम में जाकर नल चलाओ और नहाओ। अरे तुम पहले सुनो तो सही। कुछ सुना नहीं जा रहा मुझसे, सिर्फ सूंघा जा रहा है। जाओ अभी के अभी नहाने। गेंदा सेठ तुरंत ऊपर चला जाता है और नहा धोकर वापस आ जाता है। आ गया नहा के। अब सुनोगी मेरी जरा? हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? अरे मैं ये कह रहा था कि अब तुम्हें गैस सिलेंडर में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। घर पर एक देसी चूल्हा बना लो। लकड़ी मैंने ला दी है तो बनाती रहना आराम से। फिर 5,000 तो क्या, 5 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। ये सुनते ही सेठानी गुस्से में तमतमा जाती है। एक काम करो, फिर रसोई में ना मेरा गद्दा और तकिया भी रखवा दो, क्योंकि अगर चूल्हे पर तुम्हारे लिए खाना बनाने लगी फिर तो वही मेरा घर हो जाएगा। अरे पर दिक्कत क्या है? मैं ना बनाऊंगी चूल्हे पर खाना। गैस पर खाना बनाने में तो मेरी जान निकल जाती थी। चूल्हे पे पहले लकड़ियाँ जलाओ, जला के रखो, उसमें लकड़ियाँ और जलाओ, आग बुझ गई तो फिर जलाओ। आँख में जो धुआं जाएगा वो अलग। अगर बनाना है तो खुद बना लो, मेरे बस का ना है। गेंदा सेठ भी ये सुनकर अकड़ जाता है। हैं? अच्छा ठीक है, मैं ही बना लूंगा फिर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरा कुछ होगा ही नहीं? सोफे से उठने में तुम्हें 4 हाथ और 2 घंटे लगते हैं। तुम बनाओगे पहले 20-20 रोटियां, 15 समोसे, पकोड़े, बाल्टी भर के सब्जी। अरे हाँ, बना लूंगा। बड़ी आई। ठीक है, जाओ, मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। गेंदा सेठ गुस्से में बाहर निकल जाता है। सेठानी आराम से अपने बिस्तर पर सो रही होती है कि तभी उसे किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज आती है। हे भगवान, पूरा घर बज रहा है, क्या आ गया? सेठानी उठकर बाहर जाकर देखती है कि गेंदा पैर पसारे चूल्हे के पास बैठा है और फूंकने से चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रहा है।
बार बार वो खांस रहा होता है, जिसे देख सेठानी मुस्कुरा देती है और धीरे से उसके पास जाकर देखती है कि फूंक मार मार कर गेंदा सेठ का पूरा मुंह लाल हो चुका है। वाह, एक धागा अगर तुम्हारे पैर में बांध दूं तो गुब्बारा लगोगे लाल रंग का। अरे जाओ जाओ, काम करने दो मुझे। हाँ। सेठानी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और गेंदा सेठ वहीं बैठा फिर से चूल्हा जलाने लगता है। सेठानी फिर से बाहर गेंदा सेठ के पास आती है। जरा मुझे भी तो दिखाओ, कौन से पकवान बना दिए अभी तक जो लगे हुए हो। तभी सेठानी देखती है कि कटोरे दान में 2 आधी जली रोटी और 3 टेढ़ी मेढ़ी रोटियां रखी होती हैं। सब्जी भी हो गई होगी मेरी आलू की। आहा, मेरे आलू का चालू। गेंदा सेठ सब्जी का पतीला चूल्हे पर से उतारता है और जैसे ही सब्जी पर से ढक्कन हटाता है, उसे दिखता है कि सब्जी आधी जल चुकी है। तुमसे 3 घंटे में सिर्फ 5 रोटियां और ये सब्जी बनी है? हाँ बनाई है। अरे तुमसे तो नहीं बनवाई ना। गेंदा सेठ करछी डालकर जैसे ही सब्जी निकालने लगता है, उसकी करछी सब्जी में ही फंस जाती है। अरे ये इतना सख्त क्यों लग रहा है? ये करछी अरे निकल क्यों नहीं रही? क्या हो गया? गेंदा सेठ उठकर जोर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही झटके में आधी करछी टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। अरे ये तो। जिसे देखकर सेठानी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे सब्जी बनानी थी, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी की जगह लोहा पिघला दिया हो। उसी रात के लगभग 9 बज चुके थे और सेठानी अब घर के बाहर खड़ी गेंदा सेठ की राह देख रही थी। कहाँ रह गए? अब तक तो दूर से ही उनके पेट की आवाज सुनाई पड़ जाती थी। तभी उसे दिखता है कि सामने से गेंदा सेठ मुस्कुराता हुआ आ रहा है। ये कैसे मुस्कुराते हुए आ रहे हैं? इस वक्त तो ये भूख से पगला जाते थे और सुबह भी बस इन्होंने 5 रोटियां ही खाई थी। गेंदा सेठ वहाँ आ जाता है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो? आपका ही इंतजार कर रही थी। भूख नहीं लगी आपको? नहीं, पेट भरा है मेरा। तुम जाओ, सो जाओ आराम से। बस इतना कहकर गेंदा सेठ अंदर चला जाता है और सेठानी ये सुनकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। ये है कौन? मेरे पति तो नहीं हो सकते। सुबह का सूरज चढ़ते ही गेंदा सेठ नहा धोकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी सेठानी वहाँ आती है। देखती है कि गेंदा सेठ शीशे के सामने खड़ा है। आप कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? अरे वो कुछ लोग मिलने आ रहे हैं तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। और आपका सुबह का खाना? मैं वहीं से कुछ देख लूंगा। पर आप तो सिर्फ पराठे खाते थे ना सुबह घर पर। नहीं, मुझे वैसे भी इतनी भूख नहीं है। ये सुनकर सेठानी का शक अब और गहरा हो जाता है। सुबह से एक बार फिर रात हो जाती है, लेकिन बीच में गेंदा सेठ एक बार भी घर नहीं आता। आज तो एक बार भी घर नहीं आए खाना खाने। फिर से इतनी देर चल क्या रहा है? तभी गेंदा सेठ अंदर आ जाता है। आज कहाँ रह गए थे? अरे बस काम था थोड़ा ज्यादा। ठीक है, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं, मैंने खा लिया है। गेंदा सेठ अंदर चला जाता है और सेठानी वहीं दंग खड़ी रह जाती है। धरती वगैरह तो ना फट पड़ी। 2 दिन हो गए इन्होंने कुछ खाने के लिए नहीं मांगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। गेंदा सेठ हर दिन सुबह जल्दी निकलता और रात को देर से घर आता और बिना कुछ खाए ही सो जाता, जिसकी वजह से सेठानी पूरे तरीके से बेचैन हो जाती है। और तभी एक दिन जब सेठानी बाजार से घर आ रही होती है। ए सेठानी,
कहाँ चल दी? अरे निम्मी, मैं तो घर जा रही थी। तू बता कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। कर ली खरीदारी? हाँ, बस वही करके आ रही हूँ। वैसे तुमने घर पर कोई और नौकर रखी है क्या आजकल? नहीं तो, हमारा तो एक नौकर था भोंदू, वो भी गांव गया हुआ है 2 महीने के लिए। क्या? फिर वो कौन है जो गेंदा जी के लिए खाना लेकर आती है? क्या? कौन लेकर आता है खाना? अरे मैंने देखा है कई बार, उनके काम पर बड़े बड़े डिब्बे लेकर आती है सुबह और शाम। ये सुनते ही सेठानी का दिल बैठ जाता है। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने काम पर रखा है किसी को। अच्छा चल ठीक है, मैं चलती हूँ, खाना बनाने में देर हो जाएगी वरना। हाँ हाँ ठीक है। सेठानी घर जाती है और रोज की तरह ही गेंदा सेठ उस दिन भी देर रात को घर आता है। खाना? नहीं नहीं, मेरा पेट भरा है। गेंदा सेठ अंदर चला जाता है और सेठानी अपना माथा पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, थोड़ा खाना देना क्या बंद कर दिया? इन्होंने तो थाली ही दूसरी ले ली। कल जाके देखती हूँ उस औरत को। अगले दिन गेंदा सेठ के काम पर निकलते ही सेठानी भी उसके पीछे पीछे चल दी और छुपकर देखने लगी कि पूरा दिन गेंदा सेठ का पेट कैसे भरता है। कौन है ऐसी? तभी उसे दिखता है कि दुकान पर एक औरत आती है जिसने एक पुरानी सी साड़ी पहनी है और उसके हाथ में एक बड़ा सा खाने का डब्बा है। उस औरत को देखते ही गेंदा सेठ का चेहरा खुशी से खिल उठता है। कैसे खिलखिला के उठे हैं इसे देख के। मुझे देख के तो इन्हें सिर्फ भूख लगती है। सेठानी तभी गुस्से में उन्हें रंगे हाथों पकड़ने चली जाती है। पकड़े गए। तभी मैं सोचूं, एक हफ्ते से तुमने एक बार भी घर पर खाना क्यों नहीं खाया? मैंने थाली में रोटी क्या कम की? तुमने तो थाली ही बदल ली। जरा सोचो भी हमारी इतने सालों की शादी के बारे में। हाँ, सिर्फ 2 दिन के खाने के पीछे मुझे छोड़ दिया। वाह रे पति थे। अरे अरे, क्या बोले जा रही हो? यही कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अरे मुझसे उठकर चक्कर तुम्हारे नहीं जाते तो मैं कौन सा चक्कर चलाऊंगा भाई? अरे ये गीता है, मुझे 1 हफ्ते पहले मिली थी। तो गेंदा सेठ दुकान पर बैठा हिसाब कर रहा होता है। तभी एक कमजोर सी औरत उसके सामने आ रुकती है। सेठ जी, कोई काम दे दीजिए। मेरे पास न खाने को कुछ है न पहनने को। मेरे पति गुजर गए, उसके बाद कहीं काम नहीं मिल रहा। गेंदा सेठ पहले उसे देखता है, फिर अचानक उसके दिमाग में अपने खाने की परेशानी याद आती है। अगर ये काम आ जाए तो मेरा भी काम बन जाए। अच्छा सुनो, तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ सेठ जी, अच्छा बनाती हूँ। ठीक है ठीक है, तुम मेरे लिए पूरा दिन खाना बनाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ सेठ जी, हो जाएगा। तो ठीक है, फिर सुबह की 20-25 रोटियां, फिर समोसे, और फिर दोपहर की 10 रोटियां और सब्जी, और फिर चाय और पकौड़े, और फिर रात का खाना। ये सब बनाना होगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं सभी लोगों के लिए बना दूंगी खाना। अरे सभी के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए है, और खाना सारा चूल्हे पर बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ सेठ जी, हो जाएगा। और बस फिर मैंने इसे काम दे दिया। तुमने मना किया तो मैंने कोई और तरीका ढूंढ लिया, और इसे तो कोई दिक्कत भी नहीं है चूल्हे पे खाना बनाने में। अच्छा, तो इसलिए तुम इतनी जल्दी निकलते थे और इतनी देर से घर आते थे? और तुम्हें क्या लगा? तुम मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? अरे बताना क्या था, मेरे लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर किसी के बारे में बताऊंगा अब? अरे तो उसके बारे में तो बताओ जो मेरा काम कर रही थी पिछले 1 हफ्ते से। मेरा उधर चिंता से बुरा हाल हो गया। और मेरा 2 दिन जब भूख से बुरा हाल हुआ, उसका क्या? तुम ना दोबारा शुरू मत हो। अब आसान नहीं है तुम्हारे लिए खाना बनाना। तुमसे तो ढाबे वाले थक जाते हैं, कहते हैं कि बहन जी आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप इन्हें ले जाओ यहाँ से। कोई कुछ नहीं कहता, बस तुम्हें आफत आती है खाना बनाने में।
क्योंकि मेरे 38 हाथ नहीं है, इसलिए आफत आती है। तभी बीच में औरत बोल पड़ी, अरे अरे सेठ जी, सेठानी जी आप झगड़िए मत। और सेठानी जी आप चाहें तो सेठ जी के अलावा मैं आपका भी खाना बना दूंगी। ये सुनते ही सेठानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। सच में? हाँ। ये तो फिर ठीक है। और सुनो, अब से खाना नाप के बनेगा। हाँ। हैं? क्या मतलब? मतलब सुबह 5 रोटी, दोपहर 5 रोटी, रात 5 रोटी, ना कोई समोसे ना कोई पकोड़े। क्या 5? अरे ये तो नाश्ते का 1/4 भी नहीं है मेरे। 5? लेकिन तुम भी तो पूरे गांव का 1/4 होते जा रहे हो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, बता रहा हूँ। अगर तुमने ये करा तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, भूख हड़ताल हो जाएगी। हाँ। अच्छा, कितनी देर तक बैठोगे? 2 मिनट, 5 मिनट? हाय राम, 10 मिनट? मजाक कर रही थी। अरे तो हाँ भाई, खाना मेरा प्यार है, समझी? चूल्हे पे लकड़ी से आग जलती है तो थोड़ा कम प्यार करना, कहीं पता चले प्यार प्यार में पूरा जंगल साफ कर दिया तुमने। हाँ। सेठानी ये कहकर खिलखिलाते हुए वापस घर चली जाती है।